हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं यहाँ पे कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आफ्टरनून में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कुछ इमरजेंसी थी यहाँ पे। लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन पूरा हमारे साथ है और यहाँ पे वोलाटिलिटी भी काफी है गोल्ड और सिल्वर में। कल बात हो रही थी कि एक डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है, कल वो करेक्शन आया भी यहाँ पे। लेकिन प्राइसेस यहाँ पे फिर से एक अपसाइड देख रहा है, खास करके गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन क्रूड में मैंने आपसे कहा था कि क्रूड में जब बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा और दोबारा एक बेस बनेगा। कमेंट्स में मैंने यहाँ पे दिया था कि 5700 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आ सकता है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि जो गोल्ड और सिल्वर है इसमें हो सकता है कि 74,500 से लेके और सिल्वर में 88,000 89,000 का हम लोअर साइड आता हुआ देखेंगे। ये शॉर्ट टर्म की एक स्ट्रैटेजी है, तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या कंसिडर करना होगा, टाइम पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी एनालिस्ट के लिए 2 हफ्ता हो सकता है, किसी के लिए 1 हफ्ता हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता से लेके अगले हफ्ते तक एक बार हम एक करेक्शन आता हुआ देखेंगे। और यहाँ पे चार्ट एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं आता है। और डॉलर इंडेक्स में कप साइड के बाद भी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाउन साइड आता हुआ नहीं देखा है। सीधा चलेंगे चार्ट पे और वहीं से शुरुआत करेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि कल यहाँ पे अपनी जो मार्केट है दोनों ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे बंद रहेगी। आज के दिन यहाँ पे पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको परसों, क्योंकि हो सकता है कि डेटा के हिसाब से मार्केट यहाँ पे वॉलाटाइल रहेगी। और साथ में यहाँ पे अगर ओपन पोजीशन आप छोड़ के जाते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो सीधा बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉमिक्स गोल्ड को ही सबसे पहले हम लोगों ने लिया है। कल मैंने एक फॉल बोला था, ये जो हमारा 9 डेज का ईएमएज है इससे ऊपर ये आ गया फिर। और इसके बाद आज ये ग्रीन कैंडल में ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा हिसाब किताब देखते हैं चांदी का। चांदी ने भी कल बहुत अच्छी फॉल दी थी। कल मैंने आपको परसों से, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि फ्राइडे से किक फॉल आना चाहिए अगर आप रिकमेंड वीडियो रेफर करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे फिर से आज एक अपसाइड देखने को मिला, ये बता रहा है यहाँ पे कि रैली यहाँ पे एग्जॉस्ट होती हुई दिख रही है। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के नहीं चल सकते हैं कि गोल्ड इतनी आसानी से या सिल्वर इतनी आसानी से यहाँ पे एक डाउन साइड देगा। और ये देखिए एक ट्रेंड लाइन जहां पे बार बार कमोडिटी जो है वो अपसाइड जो से वापस आती है। और ये एक लेवल है जहां पे कि ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये वाला लेवल है जहां पे रैली फिर से एग्जॉस्ट हो जाती है, हालांकि इसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। आज के दिन ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट किस तरफ यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल मार्केट में एक जोन है जो कि रेजिस्टेंस जोन हम कह सकते हैं सिल्वर के लिए। लेकिन बात अब हमारे मार्केट में, और ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक राइजिंग ट्रेंड जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज बात करेंगे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे ना, वो लेवल्स भी मैंने आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया था। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे एक्सपायर होगा। और साथ में अगर यहाँ पे आप लो देखेंगे तो ऑलरेडी इसने 74,660 का लो लगाया है। मैंने आपसे कहा था कि 74,400 से लेके 74,500 तक के लेवल्स जो हैं वो एक बार आता हुआ दिख सकता है। तो ऑलमोस्ट वो लेवल यहाँ पे आया है, लेकिन आज एक डाउनसाइड से यहाँ पे एक इसने गैप अप ओपनिंग लिया है ओवरऑल। सीधा आते हैं यहाँ पे। और ये आते हैं हम दिसंबर के चार्ट में जहाँ की वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरी हाई की बात की जाए तो ये आपको करीब करीब बना था, जैसा मुझे याद है 76,500 के करीब इसकी हाई बनी थी। 76,500 एग्जैक्टली, वहां से 2 दिन यहाँ पे कैंडल बना करेक्शन का, एक अपसाइड है। तो प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ आ जाता भी है तो 76,000 के करीब यहाँ पे प्राइसेस, 76,250 के करीब प्राइस आएगा। वहां पे एक हम जो रेजिस्टेंस है वो आता हुआ देख सकते हैं। और फिर हमारा जो सपोर्ट रहेगा 75,400 के करीब रहेगा, और यही मान के हमें चलना है। जब तक 75,400 नहीं तोड़ता है, फिलहाल फिलहाल इसे हम डाउन साइड में नहीं लेंगे और ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। और 75,400 जैसे ही तोड़ता है तो फिर हमें नया डाउन साइड देखने को मिलेगा, वो होगा 74,800 के करीब का होगा। क्योंकि यहाँ पे बार बार ये कमोडिटी जो है एक रेजिस्टेंस को फेस कर रही है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये लेवल जो है इसको हम अगला डाउनसाइड लेवल लेके चलेंगे 74,900 के करीब का। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि एक बार ये जो 9 डेज का ईएमए है इसको तोड़ना चाहिए। ये आपको 75,364 के करीब का बन रहा है।
सिल्वर में भी यहाँ पे सिल्वर ने तो इनफैक्ट काफी ज्यादा एक डाउनसाइड मूव दिखाया था। इसने 90,000 के करीब की ट्रेडिंग करी थी। 89,000 मुझे लग रहा था कि एक बार करेक्शन होके आना चाहिए, और ये इनफैक्ट आता भी यहाँ पे। तो फिलहाल देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है। अगला कॉन्ट्रैक्ट लेके चलेंगे जहां पे आप ट्रेड डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे मैंने वीकली कर दिया है। ये वीकली में भी एक बार दिखाना चाह रही थी कि प्राइसेस जो है वो रैली अब यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर होती हुई से दिख रही है, और नीचे की तरफ का ही एक वो कर रही है कि नेक्स्ट जो रैली है करेक्शन के बाद आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे चलते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। अगले कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने यहाँ पे लेवल्स देखा है 93,565 के करीब का। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को देखने के बाद पहले हम यहाँ पे डेली चार्ट करते हैं। डेली चार्ट में ये कमोडिटी एक सपोर्ट ले रही है, लेकिन 94,000 के करीब मुझे लग रहा है 94,000 94,200 के करीब प्राइसेस रुकने चाहिए रात के सेशन में। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। यहाँ पे भी राय वही रहेगी कि अगर यहाँ से फॉल आता है 93,200 के करीब आता है, तो एक बार फॉल यहाँ पे डीप हो सकता है। नेचुरल गैस में 5700 का टारगेट था, लेकिन उसको इसने ब्रीच करा है। क्रूड ऑयल में मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ना जो डाउन साइड टारगेट है वो बढ़ाना चाहूंगी। एक बार प्राइसेस 5600 तक आ सकता है, क्योंकि सप्लाई साइड बहुत है। इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी आपको वॉर जोन है ना, उससे सप्लाई साइड अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये बस एक फियर है जो कि इसको बार बार एक अपसाइड देता है। लेकिन जितनी भी कंट्रीज हैं, यूक्रेन और रशिया के वॉर में तो यहाँ पे क्रूड ने बहुत ज्यादा एक अपसाइड दिखाया था, लेकिन वहां भी जो पाइपलाइन है वो संभल गया, शिपमेंट संभल गया, और यहाँ पे शिपमेंट को कोई डर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे 56-53 के करीब आप एक या 56-60 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 5610 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5690 के करीब का। लेकिन नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि कुछ सेंट से यहाँ पे जो बाइंग थी पैसे से ये रही है, क्योंकि 248 का टारगेट था, 247.6 के करीब ये आया है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट अचीव जी इसको मान के चलेंगे। 40 पैसे का थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल रेंज में है ये कमोडिटी। इस कमोडिटी को अभी छेड़ना नहीं है। करेक्शन आए तो यहाँ पे बाइंग करनी है। करेक्शन का लेवल 238 के करीब का होना चाहिए। चाइना यहाँ पे बंद है, और डेटा यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे इम्प्रूव होके आई, और कुछ डेटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर यूएस को ले हम यहाँ पे, तो यूएस का डेटा एक बार देखते चलते हैं। investing.com पे आप गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा इकोनॉमिक कैलेंडर्स। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में हम जैसे ही जाते हैं नीचे ड्रैग करेंगे, तो आज के दिन आपको डेटा दिखेगा ट्यूसडे अक्टूबर 1 का। चाइना क्लोज है, बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी एक्टिविटीज। लेकिन शाम के मार्केट में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस कम हो रहा है यूएस का। एक प्रेशर आ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि जॉब ओपनिंग में लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत खास यहाँ पे बढ़त नहीं है। और हमारा जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये एक रेजिस्टेंस ला सकता है। और जिंक में एक हम फॉल आता हुआ देख सकते हैं 278 के करीब का। 278 के करीब का फॉल आने के लिए, मतलब ये डेली चार्ट है, फिर भी मुझे लग रहा है कि 278 से लेके 280 तक का एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। पहला टारगेट आप 280 ही यहाँ पे रख सकते हैं, और दूसरा टारगेट हम 278 रखेंगे। तो जिंक जैसी कमोडिटी अब हो सकता है जो कल इसने हाई लगाया हुआ है 284.7 का, वहां पे एक रेजिस्टेंस को फेस करे, क्योंकि डेटा यहाँ पे निगेटिव है। लेड की अलग कहानी है। लेड ने हमेशा अलग ट्रेड किया है कमोडिटी मार्केट में, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लेड में बाइंग में बहुत ज्यादा वो नहीं है। बाइंग अगर आती भी आपको, तो 185.7 तक एक जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा, और करंटली ये चल रहा है 184.65। तो 1 रुपए की जो बाइंग है वो मुझे इसमें लग रही है। लेकिन ये एक काउंटर है जहां पे संभल के रहने की कोशिश करिए आप। ये है एल्यूमिनियम। भले ही यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अगर क्रूड में फॉल है तो यहाँ पे भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ऑलरेडी एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। ये करीब 851.65 के करीब आ रहा है अगर आप देखें तो। यहाँ पे ये शाम के सत्र का इशारा कर रहा है कि यहाँ पे एक लोअर कैंडल बनना चाहिए। अगर नहीं संभलती है मार्केट आज के दिन और डेटा वीक आता है, तो इनफैक्ट आप इस कैंडल का हाई जो 243.6 है, इतना फॉल आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि अगर हम 844 भी मान ले, तो 6 से 7 रुपए तक का जो फॉल है वो कॉपर में अगर नीचे की तरफ आता है, आज का लो काटता है, तो आपको मिलेगा देखने को। और आपका लो जो है ना इसका कॉपर का, ये मैं बता देती हूँ।
248.75 है। तो इसके लिए जरूर वेट करिएगा, अगर ये लो कटेगा तो आप नेक्स्ट लेवल यहाँ पे 244 आता हुआ देख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने मेटल्स एनर्जी सारा यहाँ पे आपको बता दिया है। टर्मरिक में ऑलरेडी मैं सेल में थी, मुझे लग रहा है कि एक बार आपको वेट करना होगा 13,600 के करीब का। और धनिया में भी मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं सेलिंग से हट रही हूँ यहाँ पे, और धनिया में भी यहाँ पे एक बार 7340 तक के लेवल्स आएंगे। कल कैस्टर में भी मैंने प्रॉफिट बुक कराया था, और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में अब एक फॉल आना चाहिए, इस लेवल पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 2770 के करीब आता है तो ही यहाँ पे आप बाइंग करिए, वो एक वैल्यू बाइंग रहेगी। लेकिन लगातार मैं यहाँ पे बाइंग थी, वो ये काउंटर था, ये था आपको ग्वार काउंटर। ग्वार काउंटर ने काफी अच्छा यहाँ पे मूव दिखाया है, और इसने एक लेवल को ब्रीच करा है। मैं आपको इसको वीकली पे करके दिखाती हूँ। वीकली पे करके मैंने आपको दिखाया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ग्वार ने एक अच्छा जंप लिया है, और इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रीच कराया। तो नेक्स्ट जो टारगेट है अपना, इस बार का जो हाई लगा है ये 5855 का है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं करीब करीब 5900 का ग्वार सीड में। तो करेक्शन पे ही बाइंग करें। और रही बात ग्वारगम की, तो ग्वारगम का जो कैंडल है वो ग्वार सीड से बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे आराम से 12,000 तक के लिए हम बाय में रहेंगे, और 12,000 से 12,200 तक के लिए हम बाइंग में रहेंगे। और फिर मैं अगला एक रिसर्च रिपोर्ट इस पे बनाऊंगी, और मैं आपसे जरूर शेयर यहाँ पे करना चाहूंगी। तो ये आज की कमोडिटी की अपडेट थी, और शाम का डेटा मैंने आपको बता दिया है। और साथ में आप ये ध्यान में रखिएगा कि शाम का डेटा वीक है, और मेटल्स एनर्जी में फॉल आनी चाहिए, गोल्ड में मार्जिनल फॉल आना चाहिए, और DXY अपना यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। तो ये एक प्रेशर गोल्ड सिल्वर पे दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करके जाइए, या बिल्कुल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के यहाँ पे जाइए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इससे बढ़ाइए, और मैं फीडबैक का इंतजार करूंगी, और क्वेरीज जो भी आएगी वो आपके लेवल्स के साथ में यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। थैंक यू।